मुनीर का ऑपरेशन अखफुड़वा। एक तरफ पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, चारों तरफ लूटमार मची है, तो दूसरी तरफ मुनीर इमरान खान के पीछे पड़ा है। इस बार तो उसने इमरान के खिलाफ सबसे खौफनाक साजिश का चक्रव्यूह तैयार किया है। वो इमरान को तिल तिल करके ऐसा लगता है कि मारना चाहते हैं, इसीलिए उसने इमरान के खिलाफ ऑपरेशन अखफुड़वा लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन की पूरी स्क्रिप्ट मुनीर ने लिखी। इसे अडियाला जेल में अंजाम देने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी अडियाला जेल में इमरान को मुनीर ने कैद करके रखा है और यहां पाकिस्तान का कानून नहीं, मुनीर का हुक्म चलता है। बिना मुनीर के हुक्म के जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब अडियाला जेल के अंदर से खबर यह है कि इमरान की आंखों पर खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान को आंखों की गंभीर समस्या है, बीमारी है। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, क्योंकि मुनीर के हुक्म पर अडियाला जेल ने इमरान की आंखों का इलाज कराने से मना कर दिया। मुनीर नहीं चाहता कि उसका दुश्मन नंबर एक इमरान खान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी आंखों से पाकिस्तान के विकास का सपना देख सके। वो इमरान खान को जेल में ही निपटाना चाहता है। इससे पहले भी खबर आई थी कि जेल में मुनीर ने इमरान का कत्ल करा दिया। इसे लेकर पाकिस्तान में कई दिनों तक खूब बवाल मचा रहा। जब हालात काबू से बाहर जाते हुए दिखाई दिए तो फिर इमरान की मुलाकात उनकी बहनों से कराई गई, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इमरान खान जेल में है और वो ठीक है। तब हालात सामान्य हुए। मुनीर का पहला प्लान फेल हुआ तो उसने पार्ट 2 अब लॉन्च कर दिया है। इमरान की बहनों और उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। खबर है कि जेल के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स ने इमरान की आंखों की जांच की है। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान की आंखों का इलाज जेल में नहीं संभव है, उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, तभी यह संभव है। बावजूद इसके इमरान को अस्पताल में शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है, उनको जेल में ही रखा गया है। इमरान खान की इस खबर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई हैं, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर और उनके पीएम शहबाज शरीफ चुप हैं। हालांकि सब मानते हैं कि पावरफुल असली तो मुनीर ही है, शहबाज तो मात्र कठपुतली है। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान खान की आंख में CRVO नाम की बीमारी है। इस वजह से उनकी दाहिनी आंख लगभग डैमेज हो चुकी है। इस बीमारी को आंखों का स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें रेटिना के आसपास की नस फट जाती है, आंख में खून का सर्कुलेशन रुक सा जाता है। समय समय पर इलाज ना मिले तो आदमी हमेशा के लिए अंधा तक हो सकता है। अगर इमरान की हालत इतनी खराब है तो उनका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा? उन्हें जेल से निकालकर अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उनकी बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी मुनीर की कोई गहरी चाल है? इमरान की बहनों की माने तो इमरान की आंखों में कोई तकलीफ नहीं है। दरअसल उनकी बहनें लगातार उनसे मिलती रहती हैं। अगर इमरान की आंखों में कोई प्रॉब्लम होती तो वो जरूर बहनों को बताते। ऐसे में सवाल ये कि अगर इमरान खान ठीक है तो फिर ये अफवाह पाकिस्तान में कौन फैला रहा है और अफवाह फैलाकर कौन अपनी प्रभुत्व को दिखाना चाहता है? एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि झूठ ऐसा बोलो, बार बार बोलो कि वो सच लगने लगे। कहीं मुनीर की स्क्रिप्ट इसी के चारों तरफ तो नहीं घूम रही? क्या जेल में बंद इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है? क्या मुनीर वो काम कर चुका है जिसकी भनक अब तक दुनिया को नहीं लगी है? क्या यही वजह है कि मुनीर अब आंखें खराब होने की अफवाह फैला रहा है? वो पूरा सिस्टम जो मुनीर के इशारों पर नाचता है, वो जानबूझकर इस तरह के रूमर्स को बढ़ावा दे रहा है। इस बात पर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से जेल प्रशासन इमरान की बहनों को उनसे नहीं मिलवा रहा। बड़े आश्चर्य की बात अब आपको बताता हूं। कभी गहरे दोस्त रहे इमरान खान और आसिम मुनीर आज जानी दुश्मन बन चुके हैं। इमरान के सत्ता में आने से पहले मुनीर और इमरान खान बहुत करीब थे, लेकिन ISI चीफ से हटाए जाने के बाद दोनों के बीच दरार आ गई और तभी से मुनीर इमरान का विकेट लगातार गिराना चाहते हैं, जैसा कि जानकारी मिली है। और पाकिस्तान के इस अपडेट के बाद अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये स्टोरी भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा यानी अजीत पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती में हजार कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों, मित्रों और परिजनों के बीच उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।
अजीत पवार एनसीपी के सर्वे सर्वा थे, प्रमुख थे। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पार्टी की बागडोर किसके हाथों में होगी। एनसीपी के खेमे से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा क्या फडणवीस सरकार में, और बनेगा तो कौन बनेगा? क्या वो अजीत पवार की पत्नी जो सांसद है राज्यसभा की सुनेत्रा पवार वो होंगी, या उनके बेटे पार्थ या जय में से कोई एक होगा, या पार्टी के यानी एनसीपी के किसी और सीनियर नेता को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सरकार में बनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब पर आने से पहले उन सवालों का जवाब जरूरी है, वो हादसा हुआ कैसे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया शून्य पैदा कर दिया है। अब इस बात की जांच होगी कि उस वक्त मौसम की स्थिति क्या थी जब यह विमान हादसा हुआ। क्या विजिबिलिटी बिल्कुल थी या नहीं थी, या मार्जिनल विजिबिलिटी थी? क्या 5 किलोमीटर विजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया और महज 3 किलोमीटर विजिबिलिटी में ही प्लेन उतारने की कोशिश की गई? आखिर पायलट की कोशिशों में कहां कमी रह गई जो पहली बार असफल लैंडिंग के बाद दूसरी लैंडिंग हुई भी तो विमान क्रैश हो गया? क्या विमान के मेंटेनेंस या उसके इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर तो कोई तकनीकी खामी नहीं आई थी? इस बात की भी जांच होगी कि बारामती एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी आईएलएस जैसी सुविधाएं क्यों नहीं है। और फिर आखिर उन अंतिम 26 मिनट के घटनाक्रम की भी जांच होगी, जैसे एटीसी से संपर्क, को पायलट शांभवी पाठक का ओ शिट जैसे आखिरी शब्द के जरिए पूरे घटनाक्रम की सही से पड़ताल होनी चाहिए ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। डीजीसीए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और फॉरेंसिक टीमों ने आज क्रैश साइट का मुआयना भी किया और विमान के मलबे और ब्लैक बॉक्स से संबंधित साक्ष्य को जुटाया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, एनसीपी की राजनीति की और पवार परिवार की राजनीति की। अजीत पवार के बगैर ही क्या वो चल पाएगी, और चलेगी तो कैसे? एनसीपी के सर्वे सर्वा अजीत पवार अब नहीं है, वो सब कुछ हुआ करते थे। उनके निधन के बाद राज्य की राजनीति में कई विकल्प बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प यह कि अजीत पवार के एनसीपी का नेतृत्व अब उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार करे। एनसीपी का एक खेमा ऐसा चाहता भी है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की बागडोर संभाल ले। दूसरा विकल्प यह है कि सुनेत्रा पवार दिल्ली की राजनीति करती रहें जबकि वो सांसद है, और बारामती सीट से अजीत पवार के बेटे पार्थ चुनाव लड़े। वो पहले भी एक बार लड़ चुके हैं, तब चुनाव हार गए थे। इस बार हमदर्दी का वोट उनको मिल सकता है, चुनाव जीत सकते हैं, और वैसे में पार्थ पवार को डिप्टी सीएम तक बनाया जा सकता है। तीसरा विकल्प यह कि अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी एक हो जाए, शरद पवार फिर से एनसीपी की कमान अपने हाथ पे ले लें, या फिर पार्टी का नेतृत्व सुप्रिया सुले संभाले। दोनों परिवारों ने हाल ही में अपने गढ़ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में नगर निगम के चुनाव एक साथ मिलकर लड़े थे, तभी ये अटकलें भी थी कि दोनों एनसीपी एक होने वाली है। और चौथा विकल्प है कि अजीत पवार की पार्टी के नेता या सांसद अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग दलों में जाकर विलय कर लें या उसका हिस्सा बन जाएं, जिसमें ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी का फायदा हो सकता है। एक तो लोग मान रहे हैं क्या दोनों धड़े अब इकट्ठे हो जाएंगे? क्या शरद पवार, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं और बहुत ही मतलब दिखे आज, तो बहुत दुख भी लगा ऐसी खबर उनको मिली, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार को ग्रूम किया था। तो और बाद में डिफरेंसेस हुए और उन्होंने 2023 में पार्टी अलग हो गई, ये तो सब हम जानते हैं। तो क्या शरद पवार ऐसी पहल कर सकते हैं? लेकिन ये भी एक मानने की चीज है कि अगर वो यूनाइटेड एनसीपी एनडीए के साथ जाने का निर्णय करती है तो शायद वो इकट्ठी रह सकती है। अगर वो नहीं करती है तो 80-90% अजीत पवार के एमएलए बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। शरद पवार जी जो भी फैसला लेंगे वो सबको मानना पड़ेगा, और इस पार्टी को आगे जाने के लिए रोहित पवार या सुप्रिया सुले हो या सुनेत्रा पवार हो, ये और पार्टी के बाकी भी जो लीडर है उनको ही एक साथ आके फैसला लेना पड़ेगा, तभी ये पार्टी महाराष्ट्र में आगे अच्छा मतलब सफर तय कर सकती है। तो सुना आपने एक्सपर्ट की क्या राय है। हालांकि कुल मिला के कंफ्यूजन है कि एनसीपी का भविष्य क्या होगा। एनसीपी के पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और अच्छा खासा बड़े बड़े नाम है। प्रफुल्ल पटेल जैसा नाम, छगन भुजबल जैसा नाम, अनिल देशमुख जैसा नाम, सुनील तटकरे जैसा नाम। ये नेता क्या करेंगे? खैर, अब बात आ गई है पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं।
आज सबसे पहला कमेंट एनसीपी को लेकर जो आया है वही दिखा देता हूं। जितेंद्र यादव है, ये लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, अजीत पवार के तौर पर महाराष्ट्र ने एक दिग्गज नेता खो दिया है। एनसीपी को झटका लगा है और शायद वो अपने पुराने और अखंड स्वरूप में आ जाए, यानी एनसीपी का दोनों का विलय हो जाए। अगला कमेंट है संध्या मिश्रा का, ये यूजीसी पर कमेंट करती हैं। नए भारत में जातियों पर आधारित भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यूजीसी नियमों पर सवर्ण समाज की आशंकाओं को सरकार द्वारा जल्द ही दूर किया जाना चाहिए।